हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल रिव्यू यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एनपीएस का फॉर्म फिल करना सीखने वाले हैं। जब देखिए हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो हमें प्रान नंबर जनरेट करवाने के लिए हमें एनपीएस का फॉर्म फिल करना होता है। यदि ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए एनपीएस का फॉर्म है, आप लोगों को इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप लोगों को इसका प्रिंट निकाल लेना है और इसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करके आपको ट्रेजरी में जाना होता है। वहाँ पर आपका प्रान नंबर जनरेट किया जाता है। इसके साथ आपको देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको और ले करके जाने होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस फॉर्म को किस तरह से फिल करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको अपना फ़ोटो चिपका लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रिंट माई प्रान इन हिंदी। तो ये यहाँ पर आपको नो कर देना। यदि आपको हिंदी में प्रिंट कराना है तो आप लोग इसको यस भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या सेंटर गवर्नमेंट के हैं या ऑटोनोमस बॉडी के हैं। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं यहाँ पर अपने केस में स्टेट गवर्नमेंट करूँगा। आप लोग सेंटर के हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सेंटर पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये पूरा फॉर्म इंग्लिश में फिल करना है और ब्लॉक लेटर के अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर देखिए नंबरिंग है। फर्स्ट नंबर के अंदर हमें पर्सनल डिटेल के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। तो मेल के लिए तो श्री हो जाएगा, फीमेल के लिए श्रीमती और कुमारी। मैरिड के केस में श्रीमती हो जाएगा और अनमैरिड के केस में आपको कुमारी पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए अप्लीकेंट नेम। यहाँ पर देखिए जिन जिन पर स्टार मार्क है ये ज़रूरी भरने हैं। अदर डिटेल को आप लोग स्किप कर सकते हैं। अप्लीकेंट नेम में आप लोगों को अपना नाम डाल देना है। मेरा नाम रवि कुमार है तो मैं सबसे पहले रवि लिखूंगा इसमें। इसके बाद एक बॉक्स को हम लोग खाली छोड़ेंगे सरनेम के लिए या लास्ट नेम के लिए, फिर मैं यहाँ पर कुमार लिखूंगा। इसके बाद देखिए नीचे हमें फादर नेम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को अपने फादर का नाम डाल देना है। मेरे फादर का नाम रमेश कुमार है तो मैं यहाँ पर रमेश, एक बॉक्स खाली छोड़ करके फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कुमार। आपके केस में जो भी है आप लोग यहाँ पर डाल लेना। इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर मदर नेम डालना है। तो मेरी मदर का नाम सुनीता है, मैं यहाँ पर सुनीता लिख दूँगा। इसके बाद देखिए आपको जो आपका पैन कार्ड बनेगा उस पर फादर नेम प्रिंट कराना है या मदर नेम। फादर नेम के लिए यहाँ पर टिक कर देना है। मदर नेम के केस में नेक्स्ट वाले पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, तो जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। तो मेरा जो बर्थ हुआ है वो मेरे विलेज के अंदर ही हुआ है। तो विलेज के केस में आप लोग VIL करके लिख देना या डायरेक्ट आप लोग विलेज या सिटी का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर VIL करके या देखिए मैं यहाँ पर अपने केस में VPO लिख देता हूँ क्योंकि विलेज भी और पोस्ट ऑफिस भी मेरा सेम है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर डाल देना है। अभी मैं पूरी डिटेल यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, आपको ऐसे लिख देना है। फिर देखिए कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर हम लोग इंडिया डालेंगे। यदि आप लोग फॉरेन से हैं तो यहाँ पर अलग डिटेल डलेगी। इसके बाद जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो यहाँ पर डलेगा। फिर देखिए नेशनलिटी, नेशनलिटी में हम लोग इंडिया डालेंगे। इंडियन यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। मैरिटल स्टेटस, आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड कर देना, अनमैरिड के केस में अनमैरिड हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्पाउस नेम, यदि आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, स्पाउस का नाम डालना है।
इसके बाद नेक्स्ट है पैन नंबर। आप लोगों को यहाँ पर पैन नंबर डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए एनुअल इनकम, आपकी जो भी सैलरी बनती है उसके हिसाब से आपकी जो भी इनकम है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। मेरी जैसे 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले पर टिक करूँगा। इसके बाद देखिए प्लीज़ टिक इफ़ एप्लीकेबल, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो ये आप लोगों को यहाँ पर छोड़ देने, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखिए 2 नंबर पर यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है उस केस में आप लोगों को यहाँ पर पासपोर्ट या लाइसेंस या आपकी गवर्नमेंट आईडी या वोटर कार्ड, कोई भी आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा भी हुआ है कि इफ़ पैन इज़ नॉट प्रोवाइडेड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आप लोगों को यहाँ पर डाल देने हैं। अभी मैं यहाँ पर ऐसे ही 1 2 3 4 डाल रहा हूँ, आपके जो भी लास्ट 4 डिजिट आपके आधार के वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए करंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। जैसे विलेज से हूँ मैं तो यहाँ पर VPO करके मैं डालूँगा। इसके बाद फिर नीचे हम लोग तहसील डाल देंगे TEH करके, फिर हम लोग यहाँ पर तहसील लिख देंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट जैसे सोनीपत है तो यहाँ पर मैं सोनीपत डाल दूँगा इसमें। स्टेट है मेरा हरियाणा तो मैं यहाँ पर हरियाणा लिखूँगा। इसके बाद कंट्री, कंट्री में हम लोग इंडिया लिखेंगे। पिन कोड में जो भी आपका पिन कोड है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए 4th नंबर पर हमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर में पहले 2 बॉक्स आपको छोड़ देने हैं क्योंकि यहाँ पर 91 लिखा हुआ है। इसके बाद जो भी आपका नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद ईमेल आईडी, आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। कैपिटल लेटर में आपको ये डालनी है। जैसे मेरी रवि किरोड़िया है तो मैं यहाँ पर रवि किरोड़िया, इसके बाद @ फिर Gmail, फिर एक डॉट लगाएंगे और कॉम, ऐसे हम लोग इसमें फिल करेंगे। इसके बाद 5th नंबर पर हमें क्या करना है, बैंक डिटेल डालनी है। आपका सेविंग अकाउंट है तो फर्स्ट वाले बॉक्स पर टिक करेंगे, करंट अकाउंट के केस में सेकंड वाले पर। फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद बैंक का नाम, आपका जो भी बैंक है, मेरा जो सैलरी अकाउंट है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसमें लिख देंगे। एक एक बॉक्स जो आपको बीच में खाली छोड़ देना है। फिर IFSC कोड, जो भी आपकी ब्रांच का IFSC कोड है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद देखिए 6th नंबर पर आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी है। अनमैरिड के केस में तो आप लोग फादर या मदर की डिटेल डालेंगे, और यदि आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ की डिटेल यहाँ पर डालेंगे। मैंने जैसे इसमें अपनी मदर को नॉमिनी बनाया है तो मैं यहाँ पर अपनी मदर का नाम लिख देता हूँ। रिलेशनशिप में हम लोग मदर लिख देंगे, 1 मिनट, MO आएगा ना यहाँ पर। इसके बाद एज लिखेंगे, जो भी आपके फादर मदर या स्पाउस की एज है वो आप लोग यहाँ पर डाल देना है। और डेट ऑफ बर्थ माइनर के केस में आप लोग डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको खाली एज डाल देनी है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है। फिर देखिए नेम ऑफ गार्जियन, नॉमिनी के केस में जैसे आपके बच्चे हैं आप लोग उनकी डिटेल डालते हैं, तब आपको ये डिटेल यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर पर आपको कुछ भी नहीं डालना, आपको ये छोड़ देना है। मैंने तो छोड़ दिया था, और ट्रेजरी में जो है मेरा पुराना नंबर जनरेट हो चुका है, अब कल ही करा कर आया हूँ मैं। फिर मेरे को एक
आइडिया आ गया ऐसे ही कि क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाकर डाल दी जाए, किसी की हेल्प हो जाएगी। इसके बाद देखिए 8th नंबर 9th नंबर यहाँ पर ये आपको छोड़ देने हैं, इसमें कुछ भी नहीं डालना। ये जो 9th नंबर पर है ना, ये फॉरेन वालों के लिए, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन सी दी गई है कि हमने जितनी डिटेल डाली है भाई ये सारी ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपने साइन कर देने हैं। इसके साइड में साइन हो जाएंगे। फिर देखिए 10th नंबर पर यहाँ पर जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपने साइन कर देने हैं। यहाँ पर डेट डालेंगे हम लोग, और फिर हम लोग प्लेस का नाम डाल देंगे। आपका जो भी प्लेस है वो आप लोग यहाँ पर डाल देना। इसके बाद देखिए जो 11th नंबर पर है आपका जो नोडल ऑफिसर है या जिस ऑफिसर के अंडर आप लोग जॉब करते हैं उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, और जो है उनका एक डीडीओ नंबर होता है वो नंबर यहाँ पर डलेगा। तो देखिए सबसे पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी जो भी ज्वाइनिंग डेट है, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 28 दिसंबर 2024 को, तो यहाँ पर ये डेट डल जाएगी। इसके बाद डलेगी रिटायरमेंट की डेट, रिटायरमेंट की डल जाएगी इसमें, जैसे मेरी है 31 जनवरी 2000, ये हो गई 25-35 साल की जॉब होगी, तो 25 30 और 30 60 2060 होगी। मतलब आपका जो वो होता है ना डिपार्टमेंट वाले, जब आपकी सर्विस बुक बनती है तो उसमें पता लग जाता है, तो वो आपको वहाँ से देख करके डाल देनी है। इसके बाद देखिए नेम ऑफ ऑफिस, नेम ऑफ ऑफिस में आपका जो डिपार्टमेंट है या जो जिस ऑफिस में आप लोग जॉब करते हैं उसका नाम यहाँ पर डलेगा। मैं जैसे ईएसआई के अंदर जॉब करता हूँ, ईएसआई हेल्थ केयर, इस तरह से हम लोग यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, डिपार्टमेंट है मेरा ईएसआई हेल्थ केयर और ऑफिस का नाम है ईएसआई डिस्पेंसरी। ईएसआई डिस्पेंसरी सोनीपत। इस तरह से डाल देना है। फिर डिपार्टमेंट, आपका जो भी डिपार्टमेंट है, मेरा है ईएसआई हेल्थ केयर, तो मैं अपना डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर लिख दूंगा। मिनिस्ट्री जो है, मेरा डिपार्टमेंट लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आपके केस में जो भी आपको वो यहाँ पर डाल देना है। जो डीडीओ नंबर होता है, ये जिस अधिकारी के अंडर आप जॉब करते हैं उसका, उनका नंबर यहाँ पर डलेगा, और फिर यहाँ पर जो है उनके स्टैंप लगेगी और सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर इट इज सर्टिफाइड दैट में आपका नाम डल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी जो ऑथराइज पर्सन है वो उसकी स्टैंप लग जाएगी डीडीओ की, और यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको भरनी है। इसमें नीचे ऑथराइज पर्सन का नाम, जो आपके नोडल ऑफिसर हैं उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर फिर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में सेम आ जाएगा, आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसका नाम आप लोगों को HEELTH वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, और जिस डेट को आप लोग ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ें हमें भरनी थी, इसमें और कुछ नहीं भरनी होती है। इतना फॉर्म भर के हम लोगों को ट्रेजरी ब्रांच के अंदर जाना होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ट्रेजरी ब्रांच होती है, तो आपकी डिपार्टमेंट की जो भी ट्रेजरी ब्रांच लगती है आप लोगों को वहाँ पर ये फॉर्म फिल करके जाना है, और इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये 3 डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। इसके बाद जो है ट्रेजरी वाले आपका एनपीएस का फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे।
तो इस वीडियो के अंदर हमने एनपीएस फॉर्म फिल करना सीखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।